डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ दौरे पर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। जगन्नाथ मंदिर में सीएम ने की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली के लिए मांगी कामना। कोंडागांव को मिली 9 नई एम्बुलेंस की सौगात। आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत। जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी। सूरजपुर में होगा 3 करोड़ 80 लाख रुपए से रोड निर्माण। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जयनगर में किया शुभारंभ। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी सड़कें। झीरम घाटी हत्याकांड पर फिर सियासत। रमन बोले, आपकी जेब में सबूत की जगह अखबार की कतरन। भूपेश ने कहा, बीजेपी ने जांच ही नहीं होने दी। भिलाई के खमरिया में सड़क चौड़ीकरण का हंगामा। 50 से ज्यादा मकान बचवाने सड़क पर बैठे वार्डवासी। नई जगह दिए बिना घर तोड़ने का विरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सरगुजा जिले में लंबे समय से एम्बुलेंस की कमी से जूझ रहे मरीजों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से 19 नई 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई एम्बुलेंस को जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात किया जाएगा। इस सौगात के बाद अब दूर दराज के क्षेत्रों में भी मरीजों को आपातकालीन स्थिति में समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सकेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जी ने पूरे प्रदेश की तो बहुत बड़ी समस्या थी उसको दूर करते हुए, जहां पिछले समय में 200 कुछ संख्या में एम्बुलेंस थी, आज 370 एम्बुलेंस की सौगात पूरे प्रदेश को दी है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि सरगुजा जिले को 19 एम्बुलेंस, जिसमें 4 वेंटिलेटर सहित ऐसे एम्बुलेंस हम लोगों को मिली है, जो कि मैनपाट, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर, लूंड्रा, सीतापुर सभी जगहों के साथ साथ जिला हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में रहेगी। निश्चित रूप से सरकारी अस्पताल में जितने भर्ती मरीज रहेंगे उनको अगर रेफर किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, अंबिकापुर के ग्राम चठेरमा में व्यापारी मेडिकल की आड़ में वर्षों से संचालित हो रहे अवैध क्लिनिक को तहसीलदार ने सील कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि संचालक अजीत व्यापारी लंबे समय से बिना अनुमति के अस्पताल चला रहा था, जहां पूर्व में कई मौतें भी हो चुकी हैं। जांच के दौरान मौके पर 5 बेड लगाकर मरीजों का इलाज होता पाया गया। वहीं नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर पी.के. सिन्हा ने बताया कि बार बार नोटिस के बावजूद सुधार न होने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनिल पैकरा ने खुलासा किया कि मेडिकल स्टोर में वर्ष 2026 का एक भी बिल नहीं काटा गया है, जिससे भारी अनियमितता की पुष्टि हुई है। देखिए, हमें लगातार ये सूचना मिल रही थी, शिकायत मिल रही थी कि यहाँ मेडिकल शॉप के आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन हो रहा है। तो हम और हमारी टीम लगभग 10-12 दिन पहले यहाँ आए थे और एक दो मरीज का आना जाना पाया गया था, कुछ ऐसा विशेष भीड़ नहीं था। तो हमने इनको हिदायत देते हुए, नियम बताते हुए एक स्पष्टीकरण जारी किया था। और फिर शिकायत मेरे को मिली है कि अभी भी चल ही रहा है। कल कुछ घटना वगैरह भी यहाँ पे हुआ है। तो हमारे सीएमओ सर के निर्देश पे, आदेश पे हम और हमारी टीम तहसीलदार जो सर हैं, तहसीलदार साहब, उनके साथ हम लोग अभी आए हैं और यहाँ हमने कोई मरीज तो भी नहीं पाया। और थोड़ी गंभीरता से जांच करते हुए अंदर पाया गया कि 3-4 बेड लगे हुए हैं और उसमें सलाइन बॉटल्स वगैरह पाए गए, 5-6 बॉटल्स हैं, कुछ सिरिंजेस पाए गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलाज तो होता है यहाँ पे। तो इसको गंभीरतापूर्व लेते हुए हमने उस कमरे को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और ये हिदायत दिया गया है कि इसको आप न चलाएं
और इनको नहीं चलाना चाहिए। के अंदर जांच कर रहे हैं। नर्सिंग एक्ट वाले सर भी आए थे डॉक्टर साहब, वो अपने नर्सिंग में कर रहे हैं। हम लोग मेडिकल के अंदर अपना जो रूल 65 के अकॉर्डिंग है वो कर रहे हैं। क्या कमियां पाई गई सर? अभी बिल अभी नहीं काटेंगे लोग, अभी जनवरी में भी सेल परचेस नहीं काटे हैं। ये हमें कमी दिख रही है। कमियां दिख रही हैं सर अभी। क्या क्या कमियां दिख रही हैं? सेल अभी कटे ही नहीं है सर। फार्मेसिस्ट प्रेजेंट है अभी और लाइसेंस भी इनका वैलिड है और बाकी का आगे आरोप है सर कि मेडिकल के आड़ में यहाँ पर अवैध क्लिनिक संचालित किया जा रहा है। क्या कुछ पाया गया है आपकी तरफ? नहीं, ऐसा तो अभी यहाँ अभी ट्रेड नहीं मिला सर अभी मेडिकल के अंदर में। बाकी नर्सिंग एक्ट में सर लोग कार्रवाई कर रहे हैं उधर। जी, अगर ऐसा अनियमितता पाई तो जरूर कार्रवाई होगी सर इसमें। तो जो आप बता रहे हैं बिलिंग नहीं हुआ है? हाँ, बिलिंग नहीं हुआ है उसका हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं। उसको हम लोग जो ऊपर के अधिकारी एलए हैं उनको हम लोग नोटशीट बना के आगे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रपोजल करेंगे। यहाँ व्यापारी मेडिकल चठिरमा में मेडिकल शॉप के आड़ में क्लिनिक चलाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में जांच के लिए उपस्थित हुए। जांच के दौरान उपस्थित हुए तो मेडिकल शॉप के बगल में जो उनकी आवास के लिए मकान निर्मित है, उसमें जांच के दौरान सीरिंज, कुछ बॉटल वगैरह प्रथम दृष्टया मिले हैं। मरीज तो नहीं मिले, लेकिन जो आपके बॉटल वगैरह हैं, सीरिंज वगैरह उपलब्ध हुए हैं। प्रथम दृष्टया शंका की दृष्टि के आधार पर अभी फ़िलहाल उनका जो क्लिनिक था उसको सील किया गया है। क्लिनिक सील किया है कि उनका आवासीय मकान सील किए हैं या फिर मेडिकल सील किए हैं? सील का आप क्या किया? सील मेडिकल जो व्यापारी मेडिकल है उससे संबंध एक जो आवास निर्मित है, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि क्लिनिक के रूप में संचालित हो रहा होगा, उसको फिलहाल सील किया गया है। राजनांदगांव की बसंतपुर पुलिस ने लव लाइफ रिश्ते मैरिज ब्यूरो के नाम पर युवकों से लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी इंटरनेट से युवतियों की फोटो डाउनलोड कर फर्जी आईडी बनाते थे और रजिस्ट्रेशन और फैमिली मीटिंग के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए वसूलते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 मोबाइल और रजिस्टर जब्त किए हैं, जिनमें 37.79 लाख रुपए के लेन देन का रिकॉर्ड मिला है। गिरोह के पास से 2286 फर्जी प्रोफाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। सूचना मिला था कि सिटी कॉलोनी चल रही है। अब एक मैरिज ब्यूरो फर्जी तरीका से संचालित हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कुछ लोगों को फ़ोन के जस्ट डायल के माध्यम से फ़ोन नंबर दे करके पैसा उनसे धोखाधड़ी पूर्वक लिया जा रहा है। इसकी सूचना मिलने से आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा सीएसपी वैशाली जैन मैडम को उसमें जांच करने के लिए दिया गया था। जिसके जांच पर थाना प्रभारी बसंतपुर एवं साहू और वैशाली मैडम के द्वारा ज्वाइंट रूप से वहाँ पर रेड किया गया और रेड करने पर वहाँ पर जांच करने पर पता चला कि एक धर्मेंद्र मानिकपुरी और नेहा पाठक करके जो संचालिका थी मैरिज ब्यूरो की। इसके अलावा इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं और जो चीज़ें दस्तावेज मिली हैं उसका भी एनालिसिस कर रहे हैं विवेचना पर। आगे इसमें जो लड़कियां काम कर रही थी उनके भी भूमिका का भी हम लोग विवेचना के दौरान पतासाजी करके साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। आने वाले समय में इसमें जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी आगे गिरफ्तारी की जाएगी। सूचना मिला था कि बलौदा बाजार जिले के भाटापारा शहर में शराब के नशे में धुत एक पिकअप चालक की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। आरोपी चालक विजय कुमार वर्मा ने अमित धर्मकाटा के पास जानबूझकर अपने वाहन को रॉन्ग साइड में चलाया और सामने से आ रही स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण भिड़ंत में स्कूटी के पीछे बैठे रोहित भोई के सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई, जबकि चालक आयुष साहू गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने नशे में होने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर जिले के कुसमी क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर हिंदू समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसके सरफराज नाम की आईडी से की गई इस पोस्ट के बाद स्थानीय हिंदू समाज ने थाने पहुंचकर भारी विरोध प्रदर्शन किया और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच कर आरोपी की पहचान की और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। प्रशासन ने भड़काऊ पोस्ट करने वालों को सख्त चेतावनी दी है।
रायपुर के उरला थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतका की पहचान मध्य प्रदेश निवासी राधा पट्टी के रूप में हुई है, जो अपने पति को छोड़कर प्रेमी अमित सिसोदिया के साथ लिव इन में रह रही थी। डीसीपी मयंक गुर्जर के अनुसार चरित्र पर संदेह के चलते आरोपी अमित ने पत्थर से सिर पर वार कर राधा की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, कल की घटना है, मतलब जो परसों रात की घटना है। कल सुबह पुलिस का सूचना आई कि एक अज्ञात महिला का शव सरकारी स्कूल उल्ला के पीछे पाया गया है। वहाँ पे जब पुलिस टीम निकली और तस्दीक करी तो वहाँ पे एक महिला, जिसकी जो पहचान थी राधा पट्टी के रूप में हुई। जब और ज़्यादा तस्दीक की गई और आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखे गए और साथ ही साथ एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वाड जो मौके पर आया था उसे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करवाया गया और सर्कमस्टेंसेस को समझ के ये ज्ञात हुआ कि वो एक जो पुरुष अमित सिसोदिया के साथ में पिछले 1 महीने से रह रही थी और उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी चलता था, क्योंकि साथ में रहते भी थे। और जो हत्या का कारण जो समझ में आया हमें पूछताछ के बाद में ये समझ में आया है कि अमित सिसोदिया को चरित्र शंका थी महिला के ऊपर, इसलिए उसने इस वारदात का अंजाम दिया। देखिए, कल रायपुर में पिछले कई महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शन में हजारों वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांग शामिल हुए, जिनका आरोप है कि 3 से 9 महीने तक का भुगतान रुका हुआ है। शहर अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन और पूर्व महापौर प्रमोद दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का घेराव कर तत्काल भुगतान की मांग की। कांग्रेस ने सरकार को 15 दिन की चेतावनी देते हुए मिट्टी तेल वितरण नीति को भी बहाल करने की मांग उठाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।